सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति जिसे हर सुहागन बड़े स्नेह और गर्व से अपनी मांग में सजाती है। लेकिन अब ये सिंदूर और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि यह होगा प्राकृतिक, जैविक और स्वास्थ्यवर्धक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने एक अनोखी पहल की है, जहां अब सिंदूर बनेगा प्रकृति की गोद से। बीएयू ने बिक्सा ओरेलाना नाम के 200 पौधे लगाए हैं, जिसे आम भाषा में लिपस्टिक ट्री कहा जाता है। यही पौधा जैविक सिंदूर का मुख्य स्रोत बनेगा। खास बात यह है कि इससे न सिर्फ सिंदूर बनेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल खाने वाले रंगों के तौर पर भी किया जा सकता है। बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त सिंदूर से महिलाओं को त्वचा संबंधी कई परेशानियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में बीएयू की ये पहल एक सुरक्षित और स्वदेशी विकल्प बनकर सामने आ रही है। पहले इसकी खेती मधुबनी इलाके में शुरू हुई थी और अब बीएयू परिसर में जैविक तरीके से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पौधे में 2 से 3 साल में फल आएंगे, जिससे शुद्ध और खुशबूदार जैविक सिंदूर तैयार होगा। इतना ही नहीं, बीएयू अब किसानों को भी सिंदूर की खेती के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें ट्रेनिंग भी देगा। जब बीएयू के पहले जैविक सिंदूर का उत्पादन हुआ तो उसकी प्राकृतिक खुशबू और औषधीय गुणों ने सभी का ध्यान खींचा। यह सिंदूर न सिर्फ साज सज्जा में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि यह त्वचा रोग, आंखों के संक्रमण और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी लाभकारी माना गया है। बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने इस पहल को गांव-गांव तक पहुंचाने में जुट गए हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक सिंदूर की प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और नारी सशक्तिकरण को नई उड़ान। सिंदूर पे हम लोग लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं और हमारे कैंपस में रिसेंटली हम लोगों ने 200 पौधा जो है लगाए हैं और ये सारे काम जो है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर डॉक्टर डीआर सिंह सर की लीडरशिप में हुई है। और अभी हम लोग ऐसे भी प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे हमारे सर की ये सोच है कि हम किसी गांव को अडॉप्ट करें और सिंदूर का पौधा जो है उनको हम दें। स्पेशली हम महिलाओं को फोकस कर रहे हैं इस सिंदूर की खेती जिस तरह से जैविक खेती हो रही है, बाहर कहीं ना कहीं बाज़ारों में केमिकल का भी प्रयोग सिंदूर में किया जाता है, तो कितना फ़ायदेमंद होगा महिलाओं को? देखिए, जो बाज़ार में जो सिंदूर मिलती है, जैसे सभी जान रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे लेड होती है उसमें। तो काफ़ी अगर आप देखेंगे बहुत सारे महिलाओं को इससे एलर्जी भी होती है, अगर लॉन्ग टर्म आप इसको यूज़ कर रहे हो। और सिंदूर ऐसी चीज़ है जिसको लगाना ही है, डेली लगाना होता है ना? तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी लोग आजकल आ रहे हैं मेरे पास, जैसे उन लोगों को पता चल रहा है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिंदूर पे काम कर रही है, तो वो हमारे पास आ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि उनको क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं और वो हमसे डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको जो है नेचुरल सिंदूर चाहिए। और एक आध जो है हमने महिलाओं को दिया भी है और काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला है उनसे। जीआई टैग को लेकर किस तरह से? जीआई टैग की बात करें तो अभी हम सिंदूर का जो है हमने जीआई की एप्लीकेशन को भी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है रजिस्ट्रेड में, तो उसको भी हमने फाइल कर दिया है चेन्नई में। और बहुत जल्द देखिए हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सके इसमें। कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है सिंदूर के लिए? देखिए, सिंदूर का पौधा आपको कमर्शियली अगर आपको सिंदूर उसमें से प्रोड्यूस करना है तो आपको 3 साल तो लग जाता है। हालांकि पौधा लगाने के बाद आपको 1 साल में फ्रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियली इसको अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, देन आपको इसके लिए 3 साल जो है लगभग वेट करना पड़ेगा। क्या उसका प्रयोग होता है पौधे में, क्या क्या प्रयोग होता है? देखिए, ये जो पौधा है काफ़ी हार्डी है और इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आप नॉर्मल जैसे वर्मी कंपोस्ट होती है वो देकर आप इसको प्लांटेशन जो है आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है, जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें थोड़ा बहुत आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो भी हम सजेस्ट करते हैं कि इसको अगर आप मानसून में ही लगाएं। मानसून में लगाने पे इसकी जो है काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। और उसके बाद जब एक बार पौधा बढ़ जाती है तो इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस पे ये पौधा आराम से काफ़ी साल, लगभग 20 साल तक ये पौधा रहता है। मैम, सिंदूर का जो इस पौधे को, देखिए, सिंदूर का जो पौधा है इसमें एक पिगमेंट होती है ना, तो इस पिगमेंट जैसे सिंदूर
बनता है। और ये जो पिगमेंट है इसको हम एनाटो भी कहते हैं और इसको साइंटिफिकली हम विक्सिन कहते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये मेनली जो है कॉस्मेटिक्स, जैसे अभी तो हम सिंदूर पे काम कर रहे हैं लोग का, और अगर आप बात करें तो इसमें हम लिपस्टिक में भी इसका यूज़ हो रहा है, लिप बाम वगैरह में इसका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये एक फूड कलर है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जितने भी नेचुरल पिगमेंट्स हैं, जितने भी नेचुरल कलर हैं, उसमें ये जो सिंदूर का जो कलर है जिसे हम एनाटो के नाम से जानते हैं, ये सेकंड रैंक में आती है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। अगर आपको पता होगा, जितनी भी अमूल बटर हो गई है या हमारी जो सुधा डेयरी है जो बिहार की है, वो अपने बटर को कलर करने के लिए इसी रंग का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल जो सिंदूर अभी प्रयोग हो रहा है वो तो खाने में नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो सिंथेटिक है उसको तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो नेचुरल कलर है इसका जो यूज़ है ये इसमें हो रहा है। जो एनाटो का यूज़ हो रहा है वो आप फूड में यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ हो भी रहा है। और हमारे बिहार में इसकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से, एनाटो की प्रोडक्शन ना होने की वजह से, जो सुधा डेयरी है ये जो अपना एनाटो का कलर होता है ना, जिससे कलर करना होता है, ये बाहर दूसरे स्टेट से ये इम्पोर्ट कर रहा है। बाजार में मिल रहे हानिकारक केमिकल युक्त सिंदूर को अब BAU के बनाए प्राकृतिक सिंदूर से बदलने का समय आ गया है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।